अब मध्य प्रदेश में फिर हरियाती दिखाई देगी। छात्र राजनीति की बौध, सियासत की जो नर्सरी एक लंबे अरसे से बंजर पड़ी थी, अब फिर से उपजाऊ करने की तरफ कदम बढ़ाएगी शिवराज सरकार। और अगले सत्र से मध्य प्रदेश में भी होगा छात्र संघ चुनाव का आयोजन। पिछले करीब 2 दशकों से उथल पुथल के माहौल से गुजर रहे छात्र संघ चुनाव से जुड़ा फैसला सरकार ने यूं ही नहीं ले लिया, बल्कि इसके लिए एबीवीपी के 40,000 छात्र मैदान में उतरे। संघ के अनुषांगिक संगठन होने के बावजूद सीधे तौर पर भाजपा सरकार की खिलाफत की। और आलम कुछ ये हो गया कि इस विशाल प्रदर्शन को देखते हुए सरकार तत्काल हरकत में आई। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की तमाम अहम मांगों को मानते हुए ये भी फैसला ले लिया कि अगले सत्र से होंगे छात्र संघ चुनाव। छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि हम आने वाले सत्र में छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। शैक्षणिक हित को और वातावरण को ध्यान में रखते हुए बाकी के प्रणाली के फैसले और नीतिगत फैसले सरकार करेगी, लेकिन नीतिगत तौर पर हमने ये ऐलान कर दिया है कि छात्र संघ के चुनाव मध्य प्रदेश में कराए जाएंगे। कोई छोटी मोटी मांग नहीं मानी थी सरकार ने, बल्कि हर छात्र राजनीति को फिर से मुख्य धारा में जुड़ने का मौका दिया था। ऐसे में छात्र संगठन खुशी क्यों न जताए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अपनी इस खुशी के साथ ही उन्होंने सरकार के सामने रख दी अपनी तमाम और अपेक्षाएं। नहीं, वो तो होगा, क्योंकि तो विद्यार्थी परिषद का लगभग 35 मांगे में वो पहला मांग वही था हमारा, क्योंकि तो कॉलेज कैंपस का एक स्पिरिट रहते हैं। इस स्पिरिट को दबाने की किसी सरकार कोशिश नहीं करना है। वो इसलिए तो कॉलेज कैंपस स्पिरिट को समझकर तुरंत कॉलेज कैंपस का इलेक्शन करना, छात्र संघ इलेक्शन करना, ये विद्यार्थी परिषद के मत का, इसमें तो बड़ी जीत हमको मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी सरकार के मंत्री, तत्कालीन मंत्री श्री जोशी जी ने पिछले साल एनएसयूआई के विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री निवास घेराव के बाद में हमें आश्वासन दिया था कि अगले सत्र से हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। पर आज तारीख तक इस चुनाव को लेकर इनकी कोई भी गाइडलाइन नहीं तय हुई है। किसी भी तरीके की चर्चा छात्र संगठनों के साथ नहीं की गई है, ना कि किसी कॉलेज के शासकीय निजी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ किसी तरीके की कोई चर्चा की गई है। ये कोरा आश्वासन है। सरकार फूली नहीं समा रही है, छात्र संगठन खुश हैं, लेकिन इस बीच जानना ये जरूरी है कि आखिर क्या है मध्य प्रदेश छात्र राजनीति का इतिहास। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव 1987 के बाद से बंद हो गए थे। इसके बाद 1994 तक ये चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से आयोजित किए जाते रहे। बाद में दिग्विजय सरकार ने चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद 2005 में मेरिट के आधार पर चुनाव हुए थे, जो अगले 2 साल तक चले। 2007 में उज्जैन में प्रोफेसर सवरवाल कांड के कारण सरकार ने एक बार फिर चुनाव पर रोक लगा दी। बाद में सरकार ने 2010-11 और 2011-12 में ये चुनाव कराए। इसके बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 दशक का इतिहास काफी कुछ कहता है, लेकिन अब जानिए इस चुनाव की आमद के साथ कैसे बदलाव अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। हिंदुस्तान में छात्र राजनीति हमेशा से ही एक वर्ग विशेष के निशाने पर रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग छात्र राजनीति को शिक्षा पद्धति पर दाग मानते हैं। हालांकि छात्र राजनीति से निकले कई नेताओं ने देश की सियासत में अहम भूमिका निभाई। कुछ लोग मानते हैं कि छात्र राजनीति देश को एक ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देती है। बावजूद इसके ये मसला शुरुआती वक्त से ही बड़े स्तर पर विवाद का कारण रहा है। हालांकि उम्मीद है कि मौजूदा वक्त में बदलती सियासत छात्र राजनीति को नए आयाम देगी। कयास है, उम्मीद है, साथ ही बीते वक्त का चुभने वाला इतिहास भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में फिर से स्थापित होने जा रही सियासत की नर्सरी आने वाले वक्त में यहाँ की सियासत को किस हद तक बदल पाएगी। IND 24 के लिए भोपाल से सुहेल बिहार की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या छात्र संघ चुनाव को फिर से शुरू करने का फैसला सरकार ने दबाव में लिया है?
कहीं पुराने अनुभव की तरह छात्र राजनीति के दुष्परिणाम तो सामने नहीं आएंगे? क्या प्रदेश को ऊर्जावान और युवा नेतृत्व दे सकेंगे छात्र संघ चुनाव? क्या आने वाले वक्त में सरकार छात्र संघ चुनाव के ढर्रे में बदलाव लाएगी? बर्फ के पर्वत पिघलते जाएंगे, काम करिए हल निकलते जाएंगे। युवाओं की ऊर्जा सिर्फ देखिए, रास्ते खुद आप बनते जाएंगे। निश्चित रूप से युवाओं की ऊर्जा का अगर राजनीति में सही इस्तेमाल हो तो ये गति, ये ऊर्जा कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ एक कारण रहे हैं जिस वजह से मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति कुछ समय से विद्यालयीन परिसरों में, महाविद्यालयीन परिसरों में लगभग बंद थी। अब इन परिसरों में फिर से राजनीति होगी, और राजनीति अगर राष्ट्र नीति है तो निश्चित रूप से वो जितनी भी नीतियां उनके लिए बहुत हितकारी है। इस मसले पर कहीं ना कहीं विवाद रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा आज इस खास पेशकश में। आज मध्य प्रदेश में एक स्वर्णिम दिन है छात्र राजनीति के लिए, कि फिर से छात्र राजनीति की शुरुआत होगी कॉलेजेस में। तो हमारे साथ इस वक्त अंकित गर्ग जी, नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारे साथ हैं, युवा नेता। आकाश चौहान जी, प्रदेश महासचिव NSUI से हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह साहब, हमारे समूह के प्रबंध संपादक हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। युवा और अनुभव का एक अच्छा सामंजस्य है इस मंच पे। तो अंकित जी, आपकी मेहनत रंग लाई है, और आपका ये रंग जो है कहीं ना कहीं NSUI को भी प्रफुल्लित कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक के काम का दूसरे को फायदा दिखाई दे रहा है। दोनों छात्रों के चेहरे, युवाओं नेताओं के चेहरे इस बात का गवाह बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो एक शुरुआत फिर से हो रही है, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए कितनी प्रभावी सिद्ध होगी? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि देश के लिए और प्रदेश के लिए तो है ही। छात्र संघ चुनाव कराने का निर्णय सरकार को मुझे तो लगता है काफ़ी पहले लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर से जागे मगर जागे तो सही। और मैं इस आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्वप्रथम तो विद्यार्थी परिषद के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को और छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूर प्रदेश के एक एक जिले से, बहुत दूर दूर से आकर आज मंत्रालय घेराव में उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई, सरकार की आंखों खोलने का काम किया। इसकी वजह से आज छात्र संघ चुनाव कराने का सरकार ने निर्णय किया, और निश्चित ही हम सरकार के इस डिसीजन का देर से भले आया हो, हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आपके माध्यम से मैं इसी विषय पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राहुल जी, वो खुद ही युवा राजनीति की बात करते हैं, युवा शक्ति की बात करते हैं, युवा जोश और युवा सोच की बात करते हैं। अगर वो सोच, वो पौध हमारे शैक्षणिक जीवन से ही हमारे वजूद में, हमारे अस्तित्व में आत्मसात हो जाए तो कहने क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय लिया है उसका आप किस हद तक समर्थन करते हैं और कितना प्रभावी है ये? जी, ये निर्णय का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन निर्णय का थोड़ा सा तरीका जो आपने शुरुआत में बोला कि काम किसी और ने किया और उसका फायदा किसी और को मिला, इस शब्द पे मेरे को आपत्ति है। क्योंकि NSUI भी लगातार कई वर्षों से, हमने हर 6 महीने में विधानसभा घेराव किए हैं, मंत्रियों के बंगले पर घेराव किए हैं। पिछली बार दबाव पर आकर, इस फैसले पे भी हमको भरोसा नहीं है सरकार के, क्योंकि पिछली बार दबाव में आकर इनके शिक्षा मंत्री ने, इन्हीं की पार्टी के दीपक जोशी जी ने पिछली बार भी ऐलान किया था कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, जिसका इन्हीं के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी ने विरोध किया था। क्योंकि बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं वो इतने जम चुके हैं, वो चाहते नहीं हैं कि लोग छात्र राजनीति से आए, आगे बढ़े, और उनके जो छत्रप है उनको कहीं ना कहीं इसके खतरा लगता है। इसलिए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। हमारे पार्टी में राहुल गांधी जी ने संगठन में चुनाव की प्रक्रिया चालू की है, जिसकी वजह से कई गरीब छात्र राजनीति में आ रहे हैं, जो पारिवारिक बैकग्राउंड से स्ट्रांग नहीं है, वो भी राजनीति में आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। NSUI ने भी प्रयास किया है, ABVP ने भी प्रयास किया है, लेकिन मेरे उसका जो तात्पर्य था वो ये था कि इस डिसीजन से दोनों लोग खुश हैं। अब मैं आपके अनुभव का लाभ लेना चाहूंगा। सुरेश जी, आपने अपने पत्रकारिता के एक विराट कार्यकाल में वर्तमान में जो नेता बड़े बड़े पदों पर आसीन है उनको छात्र जीवन में राजनीति करते हुए देखा होगा। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो छात्र राजनीति थी उसको एक तरीके से शिथिल कर दिया गया था, मेरिट के आधार पर कर दिया गया था, और राजनीति माने लड़ाई दंगे होंगे तो राजनीति बंद कर दो, लड़ाई दंगे तो चुनावों में होते हैं, तो क्या हम वोटिंग बंद करा देंगे? प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास होना चाहिए बजाय बंद करने के। तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं इस पर।
नहीं, जहाँ तक लड़ाई दंगे का प्रश्न है और राजनीति, छात्र राजनीति का प्रश्न है, तो उसमें जब शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तब भी लड़ाई झगड़े होते थे और उनके साथ भी अनेकों बार ऐसी घटनाएं हुई थी कि उनकी भी पिटाई हुई थी। और आरिफ अकील जब इसे एक राजनीतिक काम करते थे तो मालूम चला वो तो पूरे क्षेत्र में दौड़ा दौड़ा करके घूमते थे। तो ये परिस्थितियां तो हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसके बाद से छात्र नेताओं को, वास्तविकता में क्या है जो अभी दोनों जो अपने स्टूडेंट लीडर हैं इन्होंने कहा भी है, और वो क्या कुछ घरानों तक राजनीति आ गई, चाहे वो कांग्रेस की हो, कांग्रेस में भी 5 छत्रप हैं, भाजपा में तो 3 ही है, 2-3 ही है। तो ऐसे जो राजनीति केंद्र हो गई, वो नहीं चाहते कि यदि मान लो एक बड़ा नेता है, उसका पुत्र जो है वो छात्र राजनीति में नहीं था तो उसको तो टिकट इसलिए मिलना है क्योंकि वो उस बड़े पिता का बेटा है। यदि मान लो उसके सामने कोई छात्र नेता तैयार हो गया होता तो उसकी टिकट कट जाती। तो ये जो भय था, ये जब राजनीतिक घरानों तक सीमित हो गई थी तो उन्होंने छात्र राजनीति को समाप्त कर दिया। बार बार मांग उठती रही है, अनुसूया की भी मांग थी, विद्यार्थी परिषद ने भी अनेकों बार आंदोलन किए जो है, और इस बात में कोई टकराव की स्थिति नहीं है कि दोनों पक्षों का ये कहना था। हमने अनेकों चीजों को ऐसा देखा है कि छात्रों को रोकने के लिए ही मोटे तौर पर ये सारे प्रयास थे। लेकिन आकाश की एक आशंका है कि ये आकाश में ही न लटक जाए ये निर्णय, नहीं, ये आशंका जायज है, धरातल पर उतरे। ये आशंका जायज है और आशंका करना चाहिए, क्योंकि उनने जो उदाहरण दिया है वो हमारे आंखों के सामने का उदाहरण है कि दीपक जोशी जी ने जो उसकी घोषणा की थी और उमाशंकर गुप्ता जी ने रोक दिया था। क्योंकि उमाशंकर गुप्ता जी को तो ये लग ही रहा है ना कि भोपाल के अंदर तो विद्यार्थी बहुत हैं ऐसे जो दक्षिण से भी, उत्तर से भी, पूर्व से भी, पश्चिम से, सभी जगह चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो मठाधीशों का खेल है, इस खेल के अंदर ये सारा जो छात्र राजनीति को दबा के रखा गया था। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अब निर्णय हुआ है, क्योंकि अब इस निर्णय के पीछे की राजनीति का कारण अपन फिर कभी चर्चा करेंगे तो मैं आपको और उल्लेख कर दूंगा, लेकिन क्योंकि अब उनके ही सिंहासन हिल रहे हैं ना जिनको निर्णय लेना है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी आए थे, अब आप भी छात्र नेता और आ जाएं, तो घरानों से बाहर निकल करके राजनीति होगी, मेरी ऐसी अपेक्षा है। और जो जयभान सिंह पवैया जी ने जाके बोला है, तो जयभान सिंह जी पवैया तो ऐसे नेता हैं कि जिनको सरकार कह रही थी कि आपको राज्य मंत्री बनाएंगे और बने कैबिनेट मंत्री। तो यदि उनने घोषणा की है तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि उनमें दम है, दमदारी है, और उनने जो कहा है वो होगा निश्चित रूप से। ठीक है, आपकी बात पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, आपने हमारे दोनों युवा छात्र राजनेताओं को सुना, सुरेश जी को भी सुना। मैं इस पूरे परिदृश्य पर आपकी पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगा बिना कोई प्रश्न किए। पहले तो मैं ये इस निर्णय के लिए सरकार और छात्रों दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन इस बधाई के साथ मेरी कुछ आशंकाएं भी हैं। आशंका ये है कि ये चुनाव आखिर बंद क्यों किए गए थे, किन परिस्थितियों में सरकार को ये फैसला करना पड़ा कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे या नहीं किए जाएंगे। हमें उस पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां तब थी वो अब भी आएंगी। अब अगर आपने फैसला किया तो उन परिस्थितियों को रोकने के उपाय भी इसके साथ करने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ साल बाद फिर ये मांग होगी कि ये चुनाव बंद कराए जाएं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद को बड़ी आसानी से ये जीत हासिल हुई है। उसकी वजह यह कि उनकी सरकार पार्टी में है, और सरकार का एक तरह से अंग भले ही ना हो, लेकिन विद्यार्थी परिषद बीजेपी का ना सही लेकिन संघ का अनुशासन संगठन हम ऐसा है मान के चलते हैं। तो ये आपको, जिसे कहते हैं ना कि आपने उंगली कटा के शहीद होने का पराक्रम किया है, तो इसके लिए भी बधाई। जब पार्टियां सरकार में होंगी तो ये लाभ आपको मिलेगा। अगर कांग्रेस आज सरकार में होती तो ये लाभ एनएसयूआई के खाते में जा रहा होता, जिसकी कि वो बात कर रहे हैं कि हमने तो संघर्ष बहुत किया लेकिन हमें उसका श्रेय नहीं मिल रहा है। तो पहले तो मैं दोनों को बधाई देना चाहता हूं, कम ज़्यादा भले ही हो लेकिन आप सफल हुए हैं। लेकिन आपको इस बात की भी चिंता करनी है, क्योंकि छात्र संगठन की बागडोर आप लोगों के हाथ में है। अगर चुनाव में बाहरी तत्वों का दखल होगा, अगर विश्वविद्यालय के चुनाव में, कॉलेज के चुनाव में बाहर के आउटसाइडर, जो गुंडा एलिमेंट्स है, जो हिस्ट्री शीटर हैं, अगर वो चुनाव को संचालित करेंगे तो मैं अपने दोनों भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपको पहले से ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान या उमाशंकर गुप्ता या बाकी मुकेश नायक या सुरेश पचौरी जैसे लोग इतने दमखम वाले या इतने ज़्यादा ताकतवर थे उस समय, चाहे वो शरीर से कमजोर लेकिन भाषण से, जुबान से ताकतवर थे। पचौरी जी जुबान से भी ताकतवर थे, संगठन भी मजबूत था उनका। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को अभी से देखकर चलना पड़ेगा कि चुनाव भले ही अगले सत्र से हो रहे हो, लेकिन आपको अभी से सफाई करनी पड़ेगी। ये मेरी आपको छोटे भाई के नाते समझाइश भी है और आपको एक तरह से चेतावनी भी है, क्योंकि सरकार ने आपकी मांग को बड़े आसानी से माना है। उमाशंकर जी भले इसका विरोध करते रहे हों, दीपक जी इसके पक्ष में थे, जयभान सिंह पवैया का एक अलग तेवर है, युवा तुर्क रहे हो अपने ज़माने में, उन्होंने इसको मनवा लिया। लेकिन जो आशंका जताई जा रही कि कहीं ये रुक ना जाए, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी इसमें। जी मेरा कहना।
ये आपको बहुत इजीली मिल गया है। नहीं, मैं उसी ये बात क्या को हाँ, मैं तत्व के आधार पे कहना चाहूंगा। जी जी, मैं आदरणीय जी राघवेंद्र जी को ससम्मान करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में हमने 22 ज्ञापन दिए हैं, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, ना जाने कितनी बार उच्च शिक्षा मंत्री से, चाहे तत्कालीन रहे हों या आज के रहे हों, कितनी बार मिले हैं। और आज जब हम जाकर 40,000 30,000 छात्रों की संख्या के साथ सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, तब जाके निर्णय हुआ है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर में लगातार हमने आंदोलन किए हैं। तो ये कहना कतई मैं इसको नहीं मान सकता कि बहुत आसानी से हमको जीत मिली है। हमको एक लंबा संघर्ष इसके खिलाफ लड़ना पड़ा है। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, मात्र इसको आप एक आंदोलन ना माने, यह एक सीरियस आंदोलन था। मैं अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लाया हूं जो पुस्तिका राष्ट्रीय महामंत्री ने कल रिलीज की है। हमने इसका नाम दिया है दिशा। ये पूरा 80 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति के ऊपर हमने रिसर्च जारी किया है, हमने तथ्यों पे बात की और इसके आधार पे हमने अपना आंदोलन और सारी बातों को सिद्ध करने का काम किया है। तो हम केवल राजनीति से प्रेरित या कोई चीज ऐसा करने वाला संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक क्रेडिबल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, अनुशासित संगठन है और हम कोई भी चीज बात करते हैं तो तथ्य के आधार पर करते हैं। और रही बात हमारी सरकार की, मुझे लगता है अगर हमारी सरकार होती और हमारी इतनी सुन रही होती तो मुझे नहीं लगता आज ये स्थिति बनती कि हमारी सरकार को हमें घेरने की आवश्यकता पड़ती। ये होता तो ये तो पहले दिन हो जाता, हम सरकार को बोल देते, सरकार कर देती। ठीक है, हमारे विचार एक हो सकते हैं, लेकिन हमारे कहने पर सरकार कोई काम नहीं करती है, ना हम सरकार आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आकाश जी, उंगली कटा के शहीद का दर्जा पाने वाली बात को उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा नहीं, पूरी तरह से शहीद हुए हैं। यहाँ बिल्कुल हमने अपनी दमखम, ऊर्जा, जोश का बलिदान दिया था और जब एक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और लगातार प्रयासों से एकत्रित हुए, इसलिए ये सफलता मिली है। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से एक दिखावा रैली थी। असल में कुछ दिन पहले संघ की बैठक हुई थी बड़ी, जिसमें संघ के और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी थे। उसमें बात रखी गई थी कि लगातार प्रदेश भर के छात्रों का दबाव बढ़ रहा था, सेमेस्टर के खिलाफ गुस्सा था, छात्र संघ चुनाव की मांग हो रही थी, इतने प्रदर्शन छात्र कर रहे थे, सड़कों पर आ रहे थे। उसकी वजह संघ की नाराजगी थी, संघ के द्वारा सरकार पे दबाव बनाया गया और उसी वजह से उच्च शिक्षा मंत्री और एबीवीपी संगठन जो मिली भगत करके इन्होंने आज प्रायोजित किया पूरा भाजपा सरकार ने, और उनको बुला के देखिए प्रदर्शन कितने होते हैं। परसों दलित छात्रों ने सड़कों में प्रदर्शन किया, उनकी क्या हालत करी सरकार ने आपको ही पता है। पूरे 10 लोग उनके गंभीर घायल है और एक जगह जब उनका खुद का संगठन करते हैं, मंत्री खुद आते हैं मैदान में, इससे बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं। कर्मचारियों ने कितना प्रदर्शन किया आप भी जानते हैं। आज तक कौन सा मंत्री आप मुझे बताएं जाकर खुद पूरी मांगों को घोषणा करता है? नहीं, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। जी मुझे लगता है कि जो आकाश जी का कहना है, मुझे आकाश जी पिछले 5 आंदोलन बनाते हैं, एनएसयूआई ने कब 30,000 लोगों को बुलाकर आंदोलन सरकार के खिलाफ किया। मुझे लगता है तथ्य पे बात करनी चाहिए आकाश जी को। और ये उंगली और दूसरा एक विषय में और ऐड करूंगा। मैं इसमें एक द्वारा प्रायोजित रैली होती है, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। लीगल छात्रों को लाते हैं, हमारे खुद के कॉलेज के छात्र, हमारे किराए की भीड़ नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं और ऐड करूंगा। आकाश ने जो भी संघ की बैठक का हवाला दिया, क्या आकाश जी आप संघ की बैठक में उपस्थित थे क्या? नहीं, आपने यहाँ ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? सूत्र कौन है? कौन सूत्रों के हिसाब से लिखा होती है? आकाश जी आप उस बैठक में उपस्थित थे क्या? आप उस बैठक में उपस्थित थे क्या? मैंने यहाँ पर बात की, मैंने तथ्य के आधार पर बात की, मैंने यहाँ पे तथ्य के आधार पर बात की। आकाश जी मैं आपको लिखा लिखित में दिया था, कॉपी दूंगा आकाश जी, मैं कॉपी दूंगा, पढ़िए। इतना रिसर्च शायद आपने कर लिया होता ना तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। शिक्षा नीति पे आपने रिसर्च किया तो शिक्षा नीति की हालत क्या है आप बताइए ना। एनएसयूआई अभी परसों के दिन नरसिंहपुर में पूरा कॉलेज फोड़ दिया गया बीजेपी द्वारा। चुनाव बंद के हुए थे इस प्रदेश में। प्रोफेसर सभरवाल हत्याकांड हुआ है, सभरवाल हत्याकांड हुआ है, किसने किया है? किसने किया है? आप एक भी पूरे देश में एनएसयूआई के द्वारा एक हिंसक प्रदर्शन एक भी बता दीजिए। प्रदर्शन करती नहीं एनएसयूआई तो हिंसक की कहां से बात आएगी? दूसरी चीज छात्रों के गलत हिंसा नहीं हुई, ये तत्व बात नहीं कर रहे हैं आप, मैं तथ्य ला रहा हूं। सभरवाल हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर सभी कार्यकर्ता हैं, आप कैसे कर सकते हैं? एबीवीपी के आरोप लगा सकते हैं, आप बताइए। मैं खंडन करता हूं और मैं मानहानि के दावे की भी आपके ऊपर बात करता हूं। सभरवाल हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से एबीवीपी मानहानि का दावा आपके आरएसएस ने भी किया हुआ है, राहुल गांधी जी ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आप लोग आजकल मानहानि का दावा ही कर रहे हैं सिर्फ। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर उंगली ये चर्चा का विषय नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। चर्चा का विषय नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन जो ये विषय जरूर है कि ये जो छात्र राजनीति के मार्ग में जो एक अवरोध आया था, वो कहीं ना कहीं जो एक हिंसक राजनीति हो रही थी वो एक बड़ा कारण थी। तो जो राघवेंद्र साहब ने कहा कि उसका भी जो इन दोनों बड़े संगठनों को ध्यान रखना होगा। मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा सुरेश जी, आपने दोनों युवा साथियों को सुना है और ये जोश निश्चित रूप से अगर इस गति और एक लय के साथ सामने आएगा तो कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और अच्छे युवा नेता हमें हमारे प्रदेश को मिलेंगे।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है और अच्छा भी लगा कि अपने अपने तर्क अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं और यही तो आगे लीडरशिप आएगी, तभी प्रदेश का विकास और प्रदेश में सामंजस्य जो है बैठेगा। लेकिन राघवेंद्र जी ने जो बात कही थी वो दिख भी रही है कि यदि यही इतनी उत्तेजना है तो फिर चुनाव में कितनी उत्तेजना होगी। और जहाँ तक जो है विद्यार्थी परिषद और NSUI के इतिहास की बात यदि की जाए तो फिर आकाश जी को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जहाँ इस प्रकार के आरोप लगते ही NSUI पर थे और युवक कांग्रेस पर कम लगते थे। उस समय NSUI पर ज़्यादा लगते थे कि नए नए जो है यदि रूस की घटना हो चाहे कहीं और की घटना हो, ये सब मिला करके आरोप पहले लगते थे। उस समय विद्यार्थी परिषद कमज़ोर थी, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद सशक्त हो गई, उसकी सरकारें कई राज्यों में हो गई, तो विद्यार्थी परिषद पर भी एक आरोप लगे। ठीक है, न्यायालय से जो है उनको जो है बाइज्जत बरी किया गया, ये न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन आरोपों के दायरे में जो पहले NSUI ज़्यादा आता था, फिर उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने आना चालू किया, कुछ लोग आए बीच में ऐसे, उसके बाद जो है फिर सामान्य स्थिति होगी दोनों तरफ से। अब उधर से तो आकाश जी की आज हमने बहुत दिन बाद आवाज़ सुनी है, नहीं तो NSUI और ये सब प्रदर्शन कर लेते हैं और थोड़ा मीडिया के सामने आ जाते हैं, बाकी आक्रामकता थोड़ी सी कम हो गई थी, पैनापन जो कम हो गया था। तो ये जो चुनाव की घोषणा हुई है निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है, लेकिन इस जोश के साथ होश और होश के साथ अपने में लीडरशिप के गुण जो है, क्योंकि नेता की जो सबसे बड़ी परिभाषा है वो ये है कि नेता जो है वो मार्गदर्शक हो, हिंसक नहीं हो। आज हिंसक लोगों ने राजनीति में प्रवेश करके और जो राजनीति को दूषित किया है, इन युवाओं से अपेक्षा निश्चित रूप से की जा सकती है कि ये उसको उस दूषित वातावरण को साफ करके और एक राजनीति को स्वच्छता दें। राघवेंद्र साहब, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया। मेरा तो उसमें ये कहना है कि दोनों युवा लीडर हैं, इनके सामने अब एक पूरा एक नया सपना है। चुनाव की जैसी घोषणा शुरू हुई है तो आपने इसी के साथ वो सारे सपने बुनना शुरू कर देंगे जो चुनाव में आप करेंगे। मेरी आपसे इस मौके पर एक अपेक्षा है। अपेक्षा ये है कि राजनीति में लोग अक्सर पैसा कमाने आते हैं या अपना रुतबा बढ़ाने आते हैं। चूंकि आप युवा हैं, आप में जमाने को बदल देने का जज्बा है। आप इस पेशे में जब आएँ, पेशे तो नहीं कहूँगा मैं, जब छात्र राजनीति करें तो इसमें ईमानदारी और सदाशयता इसको जरूर आप सामने रखकर काम करें। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर आप राजनीतिक पार्टी के लीडर हैं तो मेरा आपसे एक बहुत विनम्र आग्रह है, वो ये है कि आप पढ़ें जरूर। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर बोल पाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर जो तर्क और कुतर्क होते हैं वो आप करेंगे और उसके बाद उसकी परिणति झगड़े में होती है जो हिंसा का रूप लेती है। तो आप जरूर पढ़ें, पढ़ाई करें और राजनीति में ईमानदारी को सबसे पहले रखें, ईमानदारी को और भाईचारे को, सदस्यता को। नहीं तो वो अभी जो उज्जैन की बात हो रही थी, सब्बरवाल की बात हो रही थी, चूंकि अभी की घटना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं कि हत्याएं भी होती है। इसमें कई लोगों ने अपने बेटे खो दिए, कई अच्छे छात्र लीडर झगड़े कारण बर्बाद हो गए। तो आप इस मामले को ये साबित करें कि सरकार का फैसला बहुत सही था और अब जो छात्र राजनीति में है वो राजनीति को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लोग आप पर गर्व कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आप पैदा करें। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में छात्र राजनीति का पुनः शुभारंभ हो रहा है और निश्चित रूप से ये अपेक्षा और उम्मीद की जा सकती है कि हर रंग होगा इस युवा जोश में, उमंग भी होगा इस युवा जोश में, अनेकता में एकता का ढंग होगा इस युवा जोश में, ईमान होगा इस युवा जोश में, सम्मान होगा इस युवा जोश में, ईद दीप रास रंग फाग होगा इस जोश में और साथ में हास परिहास आग होगा इस जोश में। ये वो जोश होगा जो इस देश के हर रंग में इस ढंग से शामिल होगा कि इस देश का मादा और इस देश का जज्बा और पर्याय समझते हुए इस देश के गौरव को स्थापित करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।